हेलो फ्रेंड्स। आज के इस नए सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हेल्दी ईटिंग इन हेल्दी लिविंग, जिसका आज का ये फर्स्ट एपिसोड होगा, जिसका टाइटल है आर यू चूजिंग हेल्दी कुकिंग ऑयल। हेल्दी लिविंग की जर्नी में हेल्दी ईटिंग उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हेल्दी लाइफस्टाइल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने न्यूट्रिशन सीरीज के एपिसोड्स में देखा था कि हम किस तरह से हेल्दी डाइट से अनहेल्दी डाइट की तरफ जा रहे हैं, और उस अनहेल्दी डाइट में हम बहुत ज़्यादा फैट कंजम्पशन कर रहे हैं। तो शुगर के साथ साथ या मीठे चीज़ों के साथ साथ हम बहुत सारा जंक फूड या फ्राइड फूड भी खा रहे हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा फैट कंज्यूम कर रहे हैं। और ये फैट के बारे में अगर हमें साइंटिफिक नॉलेज नहीं है तो बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें आगे भविष्य में जाके होने वाले हैं, क्योंकि फैट ये ऐसा कंपोनेंट है जिसकी वजह से हमें लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसीजेस हो जाती है। ओबेसिटी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है, और उसी तरह अगर हार्ट प्रॉब्लम्स है या फिर स्ट्रोक की जैसे बीमारियां हैं, उसमें भी फैट कंजम्पशन हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो इसीलिए आप लोगों को आपके डाइट में किस तरह की फैट लेनी है, कौन सी फैट अच्छी फैट है जिसको हम गुड फैट बोल सकते हैं, कौन सी फैट बैड फैट है, किस तरह से आपके डाइट के थ्रू अलग अलग चीज़ों के थ्रू आपको फैट मिल जाती है, कौन सा कुकिंग ऑयल आपके लिए अच्छा है, क्या आपके किचन में जो कुकिंग ऑयल यूज होता है वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। ये सब चीज़ों के बारे में आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपने डाइट में चेंजेस करके आपके फैट कंजम्पशन पे लिमिट ला सको या फिर कंट्रोल कर पाओ, ताकि और जो भी आपका कुकिंग ऑयल है आप अगर इसको हेल्दी कुकिंग ऑयल में कन्वर्ट करते हो तो जो कुकिंग ऑयल या फैट से जो आपको हेल्थ हजार्ड्स होने वाले थे उसको आप कंट्रोल या फिर कम करने में आप सक्सेसफुल हो सकते हो। बट उसके लिए आपको साइंटिफिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से हम ऑयल्स को या फिर फैट को अनहेल्दी और हेल्दी फैट बोलते हैं, इन सभी के बारे में आज हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का ये एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बहुत अच्छा साइंटिफिक नॉलेज मिलेगा, और आपको इसको आखिर तक देखना चाहिए, क्योंकि आखिर के स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम अवेलेबल कुकिंग ऑयल्स में से ऑयल्स को हेल्दी ऑयल्स एंड अनहेल्दी ऑयल्स इस दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले स्लाइड से। हमने न्यूट्रिएंट सीरीज में देखा था कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विदाउट न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी काम ही नहीं कर सकती है। हम दो तरह के मेजर न्यूट्रिएंट क्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इनके बारे में अगर ज़्यादा जानना है तो लोग हमारे न्यूट्रिएंट सीरीज के प्ले लिस्ट में जाके वो एपिसोड्स देख सकते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चार मेन टाइप्स के हमने देखे थे, उसमें है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड वाटर। तो फैट्स हमें न्यूट्रिएंट्स की तरह चाहिए, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा नहीं है कि हम अननेसेसरी फैट्स को खा रहे हैं। तो फैट्स तो इंपॉर्टेंट है, एज ए न्यूट्रिएंट्स है। बट अगर यही फैट्स आप अगर रॉन्ग प्रोपोर्शन में या फिर गलत सोर्सेस से खाते हो, या फिर आप गुड फैट की जगह बैड फैट खाते हो जो आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो वहां से गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हमें इसको समझना पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं कि हमें फैट क्यों जरूरी है। क्या हम फैट के बिना नहीं रह सकते? नहीं, क्योंकि हमें हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए फैट इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखा जाए तो हमारी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए फैट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग 60% ऑफ हमारा जो ब्रेन है वो फैटी मॉलिक्यूल से बना हुआ है। उसी तरह से लगभग जितने भी कोशिकाएं हमारे बॉडी में है, जितने भी सेल्स हमारे बॉडी में है, उन सेल्स के सभी मेम्ब्रेन्स या फिर सेल कंपोनेंट्स में फैट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनके मेम्ब्रेन्स ये लिपिड से बने होते हैं, इसीलिए हमारे सेल्स या कोशिकाओं के नॉर्मल फंक्शंस के लिए भी फैट उतनी ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा और तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन फैट्स का वो है कि हमें जो फैट सोल्यूबल विटामिन चाहिए, जैसे कि विटामिन ए है, डी है, ई है और विटामिन के है। ये इंपॉर्टेंट विटामिन है, उनके बिना बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें हो सकते हैं। अगर ये फैट सोल्यूबल विटामिन हमें एब्सॉर्ब करना है तो उनके एब्सॉर्प्शन के लिए भी हमें हमारे बॉडी में फैट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से कुछ हेल्दी हार्ट के रिलेटेड जो फंक्शंस है या फिर ब्लड वेसल रिलेटेड फंक्शंस है जो आपको हेल्थ मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी आपके बॉडी में फैट लगता है। और न्यूट्रिशन सीरीज में हमने देखा था कि मेजर सोर्स जो फैट जो एनर्जी का है वो कार्बोहाइड्रेट है, बट अगर स्टोर फॉर्मेट में अगर कोई एनर्जी का सोर्स है तो वो फैट है। फैट के फॉर्मेट में ही आपके बॉडी में एनर्जी स्टोर की जाती है। जब भी आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है, जब आप एक्सरसाइज करते हो या जो भी आप एक्सेसिव एक्टिविटीज करते हो, या
या फिर आप कार्बोहाइड्रेट्स कम लेते हो, उस वक्त आपको जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो फैट से ही आपको मिलती है। इसीलिए इतने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए फैट आपके बॉडी में होना बहुत जरूरी है। तो एग्जैक्टली साइंटिफिकली अब हम देखते हैं कि फैट है क्या। फैट एक्चुअली इसेंशियल न्यूट्रिएंट है। इसेंशियल मतलब ये बॉडी को चाहिए ही चाहिए, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। ये एक एनर्जी का सोर्स है, इसके फॉर्मेट में एनर्जी सोर्स की जाती है, स्टोर की जाती है बॉडी में। और ये बहुत सारे बॉडी के मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जब बॉडी में हम फैट खाते हैं किसी भी फॉर्मेट में, तो उसको ब्रेक किया जाता है मेटाबॉलिज्म के थ्रू, और उसमें फैटी एसिड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स तैयार होते हैं। ये जो फैटी एसिड्स है उसमें से कुछ फैटी एसिड्स हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप आपकी हेल्थ अच्छी करने के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसी में से कुछ फैटी एसिड्स अगर ज्यादा मात्रा में आपके बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो वही फैटी एसिड जो आपके बॉडी के लिए अच्छा काम करते थे, वही फैटी एसिड्स आपके बॉडी के लिए फिर बुरा काम करने लगते हैं, और उसकी वजह से आप बीमार पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी तरह से ट्राइग्लिसराइड्स भी कुछ अमाउंट में हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बट वही ट्राइग्लिसराइड जब बढ़ जाते हैं तो वही ट्राइग्लिसराइड्स आपको हार्ट रिलेटेड बीमारी या फिर स्ट्रोक रिलेटेड बीमारियां दे सकते हैं। कैलोरीज की अगर बात करें तो डेफिनेटली 1 ग्राम ऑफ फैट से हमें लगभग 9 कैलोरीज मिलती है। इसीलिए हमें बहुत बार डाइटिशियंस या न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि आपको फैट का इस्तेमाल या कंजम्पशन कम करना चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी रिच इन कैलोरीज। और डेफिनेटली जितना भी ज्यादा फैट खाओगे, जितना भी ज्यादा फैट आप अपने बॉडी में डंप करोगे, वो सभी फैट आपके बॉडी में स्टोर किया जाएगा, और वो आपके बॉडी में बढ़ता जाएगा। उसकी वजह से आपको ओबेसिटी होने के चांसेस है। जैसे ही आपको ओबेसिटी हो जाती है, आप ओबेसिटी की वजह से बहुत सारे क्रोनिक बीमारियों के लिए ससेप्टेबल बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अब क्लासिफिकेशन साइंटिफिकली किस तरह से किया जाता है फैट्स का। तो साइंटिफिकली फैट्स एंड फैटी एसिड्स को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है सैचुरेटेड फैट्स और दूसरा है अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स हमें जनरली एनिमल फैट्स या फिर घी हो या फिर बटर हो या लाड हो, ऐसी चीजों से मिलता है। अगर हम अनसैचुरेटेड फैट्स की बात करें तो मेजर सोर्स हमारा अनसैचुरेटेड फैट्स का है वो है हमारा कुकिंग ऑयल। तो जितने भी अनसैचुरेटेड फैट्स हम बॉडी में ज्यादातर लेते हैं वो हमारे कुकिंग ऑयल से मिलते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैट्स को भी अगर हम आगे जाके क्लासिफाई करेंगे तो उनको फिर से दो क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है। उसमें पहला है पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स और दूसरा है मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स। सो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स के फिर से दो टाइप्स है, एक है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और दूसरा है ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी फैट्स में आते हैं ओमेगा 9 फैटी एसिड्स। तो अगर हम देखेंगे तो अनसैचुरेटेड फैट्स को हम तीन क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स एंड ओमेगा 9 फैटी एसिड्स। तो इसमें से कौन सी फैट्स अच्छी है, कौन सी फैट्स बुरी है, क्या गाइडलाइंस इसके बारे में दिए जाते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की अगर हम बात माने तो जितने भी फैट कंजम्पशन है वो डायरेक्टली हार्ट हेल्थ से रिलेटेड हो जाती है। इसलिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन आपको गाइडेंस देता है या फिर आपको सजेशन देता है कि आप ज्यादा से ज्यादा अनसैचुरेटेड फैट्स को खाइए या फिर आपके खाने में उसका इस्तेमाल कीजिए। दैट मीन्स लव द अनसैचुरेटेड फैट्स। तो अनसैचुरेटेड फैट्स इसका मतलब वो इसका मेजर सोर्स है कुकिंग ऑयल। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा डाइट में अगर कोई फैट यूज होता है तो वो कुकिंग ऑयल यूज होता है, क्योंकि उसमें अनसैचुरेटेड फैट्स ज्यादा है जो सेहत के लिए इतना बुरा नहीं माना जाता है। इसलिए वो रिकमेंड किया जाता है। सैचुरेटेड फैट उसके बारे में बोला जाता है इसका आपको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, आपको इसको लिमिट में रखना चाहिए। लिमिट द सैचुरेटेड फैट कंजम्पशन, बिकॉज ये आपके हेल्थ के रिलेटिव अच्छे नहीं है। जैसे कि घी है, चीज है, बटर है, हेवी क्रीम्स है, इसमें बहुत सारा सैचुरेटेड फैट आपको मिलता है, तो ये आपको कम खाना चाहिए। और अगर हम आर्टिफिशियल ट्रांस फैट्स या फिर हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स की बात करें, ट्रॉपिकल ऑयल्स की बात करें, तो ये सबसे बुरे सोर्स ऑफ फैट्स माने जाते हैं। इनको बैड या अगली फैट कहा जाता है, और इसके लिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती है कि आपको इन फैट्स को बिल्कुल भी नहीं खाना है। इसलिए ट्रांस फैट्स को अवॉइड करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जो कि जनरली जंक फूड्स या फिर आपके मॉडर्न डाइट के थ्रू आपको मिलता है। तो डेफिनेटली अनसैचुरेटेड फैट का ज्यादा इस्तेमाल, सैचुरेटेड फैट का कम इस्तेमाल और ट्रांस फैट और हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स का बिल्कुल इस्तेमाल ना करना, ये आपको सलाह मिलती है WHO एज वेल एज अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन से। रियलिटी क्या है? रियलिटी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है।
क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग सोर्सेस से कुकिंग ऑयल मिलता है। अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में ट्रेडिशनली अलग-अलग ज़ोन्स में नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, इसमें जियोग्राफिकली भी बहुत वेरिएशन है। कुछ जगह पे ग्राउंडनट ऑयल मतलब मूँगफली का तेल यूज़ किया जाता है, कुछ जगह पे सनफ्लावर ऑयल बहुत पॉपुलर है, कुछ एरिया में इंडिया में कोकोनट ऑयल बहुत यूज़ किया जाता है एज़ ए कुकिंग ऑयल। उसी तरह से मस्टर्ड ऑयल, सिसमी ऑयल मतलब तिल का ऑयल जो है, सोयाबीन का तेल, उसी तरह से राइस ब्रान ऑयल। सो अलग-अलग ऑयल्स हमारे इंडिया में यूज़ होते हैं। तो क्या हम जानते हैं इसमें से एक्चुअली कौन-सा हेल्दी ऑयल है? कौन से ऑयल्स में अच्छा फैट ज़्यादा है? कौन से ऑयल में बुरा फैट कम है? इसके बारे में साइंटिफिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपके पास नहीं है, तो आप अच्छा ऑयल या फिर हेल्दी ऑयल चूज़ नहीं कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या एग्ज़ैक्टली क्राइटेरिया होना चाहिए ऑयल चूज़ करते वक़्त। जब भी आप ऑयल चूज़ करते हो आपके डाइट के लिए फिर या फिर आपके किचन के लिए, तो आपको कुछ पॉइंट्स या कुछ साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है जो आपको मालूम होना ज़रूरी है, वो है स्मोक पॉइंट। किसी भी ऑयल का एक पर्टिकुलर स्मोक पॉइंट होता है। स्मोक पॉइंट ये मतलब ये ऐसा टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को ऑयल उबलना शुरू होता है और उस ऑयल से स्मोक या फिर फ्यूम्स निकलना शुरू होता है। उस टेम्परेचर पे ऑयल जलना शुरू हो जाता है। तो जितना भी ऑयल आप यूज़ करते हो डीप फ्राइंग के लिए, शैलो फ्राइंग के लिए, उस ऑयल का स्मोक पॉइंट बहुत हाई होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर पे वो बॉयल होगा, उतना ज़्यादा वो स्टेबल रहेगा। क्योंकि स्मोक पॉइंट पे या फिर उस टेम्परेचर पे ऑयल के जो फैटी एसिड्स हैं, वो डिग्रेड हो जाते हैं, उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स खराब हो जाते हैं। उसकी वजह से स्मोक पॉइंट के ज़्यादा टेम्परेचर पे आपके ऑयल में फ्री रेडिकल्स जनरेट हो जाते हैं और फ्री रेडिकल्स कितने डेंजरस है, किस तरह से वो आपके बॉडी को डैमेज करते हैं, किस तरह से वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जनरेट करते हैं, वो हमने न्यूट्रिशन सीरीज में देखा है। लगभग 100 से ज़्यादा बीमारियां आपको सिर्फ और सिर्फ फ्री रेडिकल जनरेटेड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हो जाती है। तो इसीलिए ये फ्री रेडिकल्स अगर ऑयल में तैयार हो रहे हैं, तो ये ऑयल आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आपके ऑयल में अगर कम से कम फ्री रेडिकल तैयार होने चाहिए, तो उसके लिए आपकी ऑयल का स्मोक पॉइंट या फिर जो टेम्परेचर उस टेम्परेचर पे ऑयल उबलना शुरू होता है या फिर जलना शुरू, वो टेम्परेचर आपका बहुत ही हाई होना चाहिए। तो ऐसे ऑयल्स आपको यूज करने चाहिए जिसका स्मोक पॉइंट बहुत ज्यादा हो, जिसका स्मोक पॉइंट इस तरह से हो कि आप उसको डीप फ्राई के लिए या फिर शैलो फ्राई के लिए या फिर हाई टेम्परेचर कुकिंग के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। जनरली रिफाइंड ऑयल्स जो होते हैं, उनका स्मोक पॉइंट ज़्यादा होता है, तो वो अच्छे माने जाते हैं स्मोक पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि वो कम जलते हैं। वो ज़्यादा टेम्परेचर पे जाके ही जलते हैं, तो आपको वो बहुत सुटेबल है डीप फ्राई करने के लिए, शैलो फ्राई करने के लिए या फिर जो भी कुकिंग आप हाई टेम्परेचर पे कर रहे हो, उनके लिए रिफाइंड ऑयल अच्छे माने जाते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ कंट्रोवर्सी ऑन रिफाइंड ऑयल एंड नॉन रिफाइंड ऑयल। तो डेफिनेटली दोनों ऑयल्स के कुछ फायदे हैं, कुछ बेनिफिट्स है, दोनों टाइप के ऑयल्स के कुछ नुकसान भी होता है। तो उसके बारे में मैं अलग से एपिसोड बनाऊंगा, बट यस डेफिनेटली रिफाइंड ऑयल्स के बहुत सारी गलतफहमियां लोगों में फैलाई गई है सोशल मीडिया के थ्रू। तो उसको हमें साइंटिफिकली देखना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए मैं अलग से एपिसोड बनाऊंगा। तो रिफाइंड ऑयल का ये आपको बेनिफिट मिलता है कि उसका स्मोक पॉइंट्स बहुत अच्छे होते हैं और इसकी वजह से वहां पे तेल का फ्री रेडिकल जनरेट करना कम हो जाता है और उसकी वजह से आपको अनहेल्दी ऑयल के इफेक्ट्स जो भी मिलने हैं वो कम होते हैं। इसलिए आपको रिफाइंड ऑयल का फायदा हो सकता है। अगर आप वर्जिन ऑयल यूज करोगे या फिर नॉन रिफाइंड अनरिफाइंड ऑयल्स यूज करोगे, तो वहां पे वो बहुत अनस्टेबल होते हैं, बहुत कम हीट में वो बॉयल होना शुरू हो जाते हैं, वहां पे फ्यूम्स निकलना शुरू हो जाते हैं, वहां पे फ्री रेडिकल जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो वो डीप फ्राई के लिए या फिर शैलो फ्राइंग या फिर ऐसा कुकिंग जो ज्यादा टेम्परेचर पे किया जा रहा है उसके लिए वो सुटेबल नहीं होते। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो आपको ऐसे ऑयल्स यूज करने हैं जिनके स्मोक पॉइंट्स बहुत ज्यादा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि राइस ब्रान ऑयल है, सैफ्लावर ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मूंगफली का तेल या पीनट ऑयल, पाम ऑयल, ये सब कुछ ट्रेडिशनल ऑयल जो हमारे इंडिया में ऑलरेडी यूज होते हैं, उनके काफी अच्छे स्मोक पॉइंट्स हैं। तो ये हमारे लिए फ्री रेडिकल्स कम जनरेट करने के लिए सेफ माने जाते हैं। बट इतने सारे ऑयल्स में से फिर से वही कंफ्यूजन आता है कि हमें कौन सा ऑयल चूज करना चाहिए। इस पॉइंट की अगर हम बात करें, तो पर्टिकुलरली स्मोक पॉइंट कंसीडर करके हमें ऐसा ऑयल चूज करना चाहिए जिसका स्मोक पॉइंट ज्यादा हो, क्योंकि ओवरऑल इंडिया में हमारे डाइट में बहुत सारे फ्राइड फूड्स खाए जाते हैं। डीप फ्राइंग, शैलो फ्राइंग ये इंडिया में बहुत नॉर्मल है। उसी तरह से
कुकिंग एट हाई टेम्परेचर, ये भी इंडिया में बहुत सारा नॉर्मल है। तो लगभग सभी इंडियंस को ऐसे ऑयल को सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें जिसका स्मोक पॉइंट ज्यादा हो। अब अगला क्राइटेरिया देखते हैं। सेकंड क्राइटेरिया जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है जब आप ऑयल चूज करते हो, वो है आपकी ऑयल में कौन से फैट्स है। उस फैट्स में से कितने फैट्स गुड फैट्स है, कितनी फैट्स बैड फैट्स है। अगर हम गुड एंड बैड फैट्स की अगर बात करें तो हम जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है उसको हम गुड फैट मानते हैं। हमने क्लासिफिकेशन में देखा था अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में दो टाइप्स आती है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आता है ओमेगा 9 एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आता है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। तो जितने भी ऑयल्स जिसमें आपके जिसमें ओमेगा 9 है, ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, ये सभी ऑयल्स सेफ माने जाते हैं या फिर गुड फैट कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे ऑयल्स को आपको चूज करना चाहिए जिसकी में अनसैचुरेटेड फैट्स ज्यादा हो। आपको ऐसे ऑयल्स बिल्कुल भी चूज नहीं करना चाहिए जिसमें सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा हो, क्योंकि सैचुरेटेड फैट्स हमारे हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए या स्ट्रोक के लिए जितने भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसके लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि ये सैचुरेटेड फैट्स आपको इस तरह की बीमारियां दे सकते हैं। उसी तरह से ओबेसिटी के लिए भी सैचुरेटेड फैट्स अच्छे माने नहीं जाते हैं। उसी तरह से अगर आपके ऑयल्स में ट्रांस फैट्स है या फिर हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स आप यूज कर रहे हो तो वो भी आपके हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक, डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो ऐसे ऑयल्स को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। तो डेफिनेटली आपके ऑयल्स में गुड फैट ज्यादा होने चाहिए, बैड फैट कम होने चाहिए। और अगर आपके ऑयल्स में अनसैचुरेटेड फैट्स ज्यादा है तो उसको गुड फैट्स कहते हैं। तो आपको ऐसे ऑयल्स चूज करने हैं जिसमें सैचुरेटेड फैट्स कम हो, ट्रांस फैट्स बिल्कुल भी ना हो और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और फैट ज्यादा हो। तो ये था सेकंड क्राइटेरिया। अब हम देखते हैं थर्ड क्राइटेरिया। अब हम थोड़ा सा और डीप में जाएंगे। बहुत बार ऑयल कंपनीज मार्केटिंग करते वक्त अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स दिखा के मार्केटिंग करती है। जैसे कि अभी मैंने बोला कि अनसैचुरेटेड फैट्स अगर ऑयल में ज्यादा है तो वो ऑयल अच्छा है, बट उसमें भी एक ट्विस्ट है या फिर उसमें भी एक थोड़ा सा रिस्क है। हमने देखा था अनसैचुरेटेड फैट्स के तीन टाइप से, ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9। उसमें ओमेगा 9 जो फैट है वो बिल्कुल भी अच्छी मानी जाती है, उसके कोई भी हेल्थ हैजार्ड्स नहीं है, तो उसको हेल्दी फैट, अनसैचुरेटेड फैट माना जाता है। तो जितने भी आपके ऑयल में जितना ज्यादा ओमेगा 9 होगा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जितना ज्यादा होगा उतना वो ऑयल हेल्दी होगा। अब हम बात करते हैं ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 की। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। हमें ओमेगा 6 तो इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ओमेगा 6 हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वो बहुत कम मात्रा में लगता है। बट आज की इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में, मॉडर्न डाइट में हमारा ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 का बैलेंस बिल्कुल भी बिगड़ चुका है। हम बहुत ज्यादा मात्रा में ओमेगा 6 खा रहे हैं और बहुत कम मात्रा में ओमेगा 3 खा रहे हैं। ओमेगा 6 ये हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होता है जब वो ज्यादा मात्रा में खाया जाता है, क्योंकि वो प्रो इन्फ्लेमेटरी माना जाता है। उसकी वजह से आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो सकता है और जैसे ही आप इन्फ्लेमेशन के लिए प्रोन हो जाते हो, आप ससेप्टिबल बन जाते हो अलग अलग बीमारियों के लिए, जैसे कि कैंसर है, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस है, अल्जाइमर डिसीज, पल्मोनरी डिसीजेस, आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिसीजेस, न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस एंड डायबिटीज ऑल्सो। तो ये ओमेगा 6 कंजम्पशन आपको कम करना बहुत जरूरी है। ओमेगा 3 एंटी इंफ्लेमेटरी मानी जाती है और बहुत ही उसका हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके लिए मैं अलग से एपिसोड बनाऊंगा। तो ये ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का बैलेंस जो है वो हमें रखना पड़ेगा। आइडियल रेशो ओमेगा 3 टू ओमेगा 6 का 1:2 होना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा 1:3 होना चाहिए। अगर आप 1 ग्राम ओमेगा 3 खा रहे हो तो आप 2 ग्राम या फिर 3 ग्राम ओमेगा 6 खा सकते हो। बट आज के डेट पे, आज की तारीख पे हमारे डाइट के थ्रू वो रेशो 1:20 या फिर 1:50 हो रहा है। और उसी की वजह से बहुत बार ओमेगा 6 की वजह से जो आप बहुत ज्यादा मात्रा में खा रहे हो उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा क्रोनिक बीमारियां हो रही है। और ये सब रिसेंट फाइंडिंग्स रिसर्च के थ्रू साइंटिस्ट लोगों ने या फिर साइंटिस्ट ने डिस्कवर की है। तो इसके लिए इन चीजों को, इस जो रेशो है, जो इम्बैलेंस है ओमेगा 3 ओमेगा 6 का, उसको सीरियसली लेना जरूरी है। तो क्या करना चाहिए हमें? डेफिनेटली हमें ओमेगा 6 को कट डाउन करना चाहिए। ओमेगा 6 को हम बहुत कम यूज करना चाहिए और ओमेगा 3 को हमें यूज को बढ़ाना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली ओमेगा 3 हमें बहुत कम मात्रा में अलग अलग न्यूट्रिएंट से मिलता है, अलग अलग फूड से मिलता है। और कुकिंग ऑयल में तो ओमेगा 3 बहुत ही कम होता है, क्योंकि ऐसे कुकिंग ऑयल्स नहीं है जिसमें ज्यादा मात्रा में ओमेगा 3 होता है। बट अगर हम ओमेगा 6 की बात करें तो आपके बॉडी में कहाँ से वो जा रहा है?
सबसे मेजर सोर्स अगर ओमेगा 6 का है तो वो है कुकिंग ऑयल। तो इसलिए मैं कह रहा था कि कुकिंग ऑयल का सिलेक्शन करते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट ये थर्ड क्राइटेरिया बनता है। आपको ऐसा ऑयल सिलेक्ट नहीं करना है जिसमें ओमेगा 6 ज्यादा है, क्योंकि जितना ज्यादा ओमेगा 6 होगा उतना ज्यादा आपको प्रो इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट मिलेगा, उतना ज्यादा आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा, उतना ज्यादा आपकी बॉडी ओबेसिटी रिलेटेड या इन्फ्लेमेशन रिलेटेड डिसीजेस के लिए ससेप्टेबल बन जाएगी। तो हमने देखा कि तीन मेजर क्राइटेरिया हमने देखे जिसके जि, जिसके बेसिस पे आप अपना कुकिंग ऑयल चूज कर सकते हो। फर्स्ट क्राइटेरिया है स्मोक पॉइंट, जितना ज्यादा स्मोक पॉइंट उतना ज्यादा और हेल्दी ऑयल। उसके बाद सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जितना कम सैचुरेटेड फैटी एसिड आपके ऑयल में होगा उतना ज्यादा आपका ऑयल हेल्दी होगा। अगर हम मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें, डेफिनेटली ओमेगा 9 की हम बात कर रहे हैं, तो ओमेगा 9 जितना ज्यादा होगा उतना हेल्दी ऑयल होगा। और अगर हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करें, उसमें से ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 आते हैं। उसमें अगर ओमेगा 6 जितना कम होगा उतना ज्यादा अच्छा हेल्दी ऑयल होगा। अगर आपके ऑयल में ओमेगा 6 ज्यादा है तो वो ऑयल आपके लिए हेल्दी नहीं है। तो ये तीन क्राइटेरिया, बेसिक क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखने हैं जब कोई भी ऑयल आप डाइट के लिए चूज कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं कि आज के डेट पे जो मार्केट में, इंडिया के मार्केट में जो ऑयल्स अवेलेबल है उसका क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड पे देखोगे तो लेफ्ट साइड पे आपको लिस्ट ऑफ ऑयल्स यहाँ पे दिखेगी, और यहाँ पे मैंने कुछ रेड कलर के स्क्वायर्स डाले हैं या फिर ग्रीन कलर के स्क्वायर डाले हैं। तो ये जो रेड कलर के स्क्वायर्स है इसका मतलब है ये ऑयल्स अच्छे नहीं है, और ये जो ग्रीन कलर के स्क्वायर्स है इसका मतलब ये ऑयल्स आपके लिए अच्छे हैं। जो हमने तीन क्राइटेरिया डिसाइड किए थे उस क्राइटेरिया के हिसाब से हम देखते हैं क्यों कोई किसी भी ऑयल को हम अनहेल्दी ऑयल या फिर अच्छा ऑयल नहीं कहते हैं। अगर हम कोकोनट ऑयल की बात करें, यहाँ पे आप देखिए कोकोनट ऑयल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा लगभग 84% यहाँ पे सैचुरेटेड फैट है। तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो जो ऑयल सैचुरेटेड फैट से भरा हुआ है वो ऑयल आपको हमें अच्छा नहीं माना जाता है। उसी तरह से अगर हम घी की बात करें तो घी में भी बहुत सारा सैचुरेटेड फैट है। कॉटन सीड ऑयल की बात करें तो उसमें भी बहुत सारा सैचुरेटेड फैट है, और उसके साथ साथ उसमें ओमेगा 6, ये जो लाइट ब्लू कलर है वो ओमेगा 6 है। तो ये ओमेगा 6 भी उसमें बहुत ज्यादा है। सॉरी, या तो ये ऑयल्स अच्छे नहीं माने जाते। उसी तरह से अगर हम पाम कर्नेल ऑयल की बात करें या फिर पाम ऑयल की बात करें, उसमें भी बहुत ज्यादा मात्रा में सैचुरेटेड फैट है जो आपको रेड कलर में दिख रहा है। और अगर हम इसकी बात करें, मुफा की बात करें, तो इसमें कुछ मात्रा में मुफा तो आपको मिलता है, मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड तो मिलता है, ओमेगा 9 तो मिलता है, बट उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ज्यादा है। उसी तरह से अगर हम सैफ्लॉवर की बात करें, उसमें सैचुरेटेड एसिड तो आपको कम दिख रहा है, सिर्फ 10% दिख रहा है, बट अगर आप यहाँ पे ब्लू कलर देखोगे इसका मतलब लगभग 76% यहाँ पे ओमेगा 6 है, जो बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसे ऑयल जिसमें ओमेगा 6 ज्यादा है वो आपको हेल्दी ऑयल्स कैटेगरी में नहीं आ सकते। उसी तरह से अगर हम सोयाबीन ऑयल में देखेंगे, यहाँ भी सैचुरेटेड फैट कम दिख रहा है, बट आप अगर ब्लू कलर को देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मात्रा में ओमेगा 6 दिख रहा है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। सिमिलरली सनफ्लावर ऑयल में भी सैचुरेटेड फैट कम है, इसलिए बहुत बार लोग सनफ्लावर ऑयल को प्रेफर करते हैं, बट अगर हम ओमेगा 6 की बात करें तो लगभग 64% ओमेगा 6 सनफ्लावर ऑयल में मिलता है। तो इस कैटेगरी के हिसाब से और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सनफ्लावर ऑयल भी हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें ओमेगा 6 बहुत ही ज्यादा मात्रा में। तो चलिए अब हम ग्रीन स्क्वायर्स की बात करते हैं। तो ऑलिव ऑयल की अगर हम बात करें तो ऑलिव ऑयल में 13% सिर्फ सैचुरेटेड फैट है, बहुत कम सैचुरेटेड फैट है। और अगर हम ये लाइट येलो कलर देखें तो ये लगभग 71% है, ये है हमारा ओमेगा 9, मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो हमने देखा था जितना ज्यादा हमारे ऑयल में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा उतना ज्यादा वो ऑयल अच्छा होगा। तो ऑलिव ऑयल ये क्राइटेरिया पास करता है। ऑलिव ऑयल में सैचुरेटेड फैटी एसिड भी कम है, हमारा उसमें मुफा मतलब ओमेगा 9 भी बहुत ज्यादा है, और बहुत कम ओमेगा 6 है। तो डेफिनेटली ये ऑयल काफी अच्छा है हमारे कुकिंग के लिए। उसी तरह से हम देखेंगे तो ग्राउंडनट ऑयल की अगर हम बात करेंगे, मूंगफली के तेल की बात करेंगे, तो उसमें भी सैचुरेटेड फैट काफी कम है। उसके बाद काफी अच्छी मात्रा में वहां पे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसका मतलब ओमेगा 9 है, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। और बहुत कम मात्रा में या लिमिटेड मात्रा में ओमेगा 6 है। तो डेफिनेटली ये अच्छा कॉम्बिनेशन है हमारे कुकिंग के लिए। तो ग्राउंडनट ऑयल भी एक हेल्दी कैटेगरी में आ सकता है। उसी तरह से अगर हम कैनोला ऑयल की बात करें, वो सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत ही कम सैचुरेटेड फैट है। उसके बाद 59% के आसपास उसमें
ओमेगा 9 पाया जाता है, जो कि अच्छी बात है। बहुत कम मात्रा में ओमेगा 6, और सबसे प्लस पॉइंट है कि उसमें 9% के आसपास ओमेगा 3 भी मिलता है। अगर हम कैनोला ऑयल की ओमेगा 3 टू 6 की रेशो की बात करें तो ये लगभग 1:2 के आसपास आता है, कि जो आइडियल रेशो है। तो अगर ये सभी क्राइटेरिया के हिसाब से अगर देखे जाए तो कैनोला ऑयल ये सबसे बेहतरीन ऑयल कुकिंग के लिए साइंटिफिकली कैटेगराइज हो रहा है। अगर हम राइस ब्रान ऑयल की बात करें तो ये भी मूंगफली या फिर पीनट ऑयल की तरह ही बैलेंस दिखता है आपको। यहाँ पे भी आपको लिमिटेड अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट दिख रहा है। उसी उसी के साथ उसमें आपको कुछ मात्रा में या फिर अच्छी मात्रा में आपको ओमेगा 9 दिख रहा है। कंट्रोल या फिर लिमिटेड मात्रा में आपको ओमेगा 6 दिख रहा है, और ट्रेस में या कुछ बहुत कम मात्रा में आपको वहाँ पे ओमेगा 3 भी मिल रहा है। तो ये राइस ब्रान ऑयल भी हेल्दी कैटेगरी में आ रहा है। जो हमारे सिसमी ऑयल है, जो तिल का तेल है, उसमें भी वही उसी तरह के कॉम्पोजिशन हमें दिख रहा है। बहुत कम मात्रा में सैचुरेटेड फैट है, अच्छी खासी मात्रा में ओमेगा 9 है, थोड़ा सा ज्यादा ओमेगा 6 है, बट फिर भी वो बाकी ऑयल से कम है। तो ये भी हमें हेल्दी कैटेगरी में आ सकता है। तो इस तरह से आप ऑयल का कॉम्पोजिशन, फैटी एसिड कॉम्पोजिशन देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा ऑयल अच्छा है, कौन सा ऑयल आपके हेल्थ के लिए अच्छा हो सकता है, कौन सा ऑयल आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो यही आपका साइंटिफिक नॉलेज आपको सही ऑयल चूज करने के लिए हेल्प करेगा। तो आज का इस एपिसोड को हम एंड करते हैं इसी मैसेज के थ्रू, कि आप इस एपिसोड के थ्रू अच्छे से सीखे हैं कि किस तरह से आपको आपका कुकिंग ऑयल चूज करना चाहिए। क्योंकि आपका कुकिंग ऑयल ही आपकी हेल्थ डिसाइड कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी मात्रा में फैट कंजम्पशन हमारे डाइट में होता है। तो इसी सीरीज में हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि कौन से ऐसे बेस्ट हेल्दी ऑयल्स है इंडियन मार्केट में, इंडियन पॉपुलेशन के लिए अवेलेबल है, जिसको आप चूज कर सकते हो। तो अगला एपिसोड भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। डेफिनेटली आप अगले एपिसोड के लिए भी चैनल पे आइए और वो एपिसोड जरूर देखिए। आज का ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके जो भी थॉट्स हो, जो भी सजेशंस हो, आप कमेंट्स में डाल सकते हो। और इसी तरह इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल एपिसोड्स पाने के लिए या फिर लर्न करने के लिए आप हमारे चैनल पे आ सकते हो, और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।